वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस अपने नए पॉलिसी मेजर को फुल फोर्स यानी कि इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्पोज कर देती है तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में आ जाएगा भौचाल और फ्यूचर जो हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के उनमें हम लिटरली 180 डिग्रीज टर्न अराउंड देखेंगे। CGT यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स को रैशनलाइज करने की बात की जा रही है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, कीपिंग इन व्यू इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आप उस अमाउंट पे करते हैं जो आपको मुनाफा होता है प्रॉपर्टी के डिस्पोजल यानी कि बेचने के वक्त। फॉर एग्जांपल आपने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, एक साल के अंदर अंदर आपने 1 करोड़ 10 लाख की बेच दी, तो ये जो 10 लाख का आपको गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल अप्रिसिएशन मिली है, इसके ऊपर आपने CGT पे करना होता है। ओरिजिनली प्रीवियस बजट जो लास्ट ईयर आया उससे पहले प्रैक्टिस ये थी कि विद रिस्पेक्ट टू योर होल्डिंग पीरियड कैपिटल गेन्स टैक्स की जो परसेंटेज है, जो रेशो है, वो वेरी होती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बेचते थे तो आप CGT 15% पे करते थे, और अगर आप 1 साल के बाद बेचते थे और 2 साल से पहले बेचते थे तो आप 12.5% पे करते थे। इसी तरह 2.5% के इंक्रीमेंट से होल्डिंग पीरियड में एक एक साल के इजाफा होने के साथ साथ CGT के रेट कम होना शुरू हो जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब हम रिगार्डलेस ऑफ द होल्डिंग पीरियड 15% CGT जो है वो इम्पोज करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कैपिटल गेन टैक्स का आपकी प्रॉपर्टी बेचने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपने सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स ही पे करना होता है, लेकिन आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें आपने CGT यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होता है। और अभी जो अखबारों में बात आ रही है वो ये है कि फ़िलहाल जो 15% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने CGT रखी हुई है इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। कोई लोग कहते हैं 20%, कोई लोग कहते हैं 25%, लेकिन फॉर रेफरेंस सेक चूँकि एक अखबार में आया हुआ है कि 20%, एक न्यूज़ आर्टिकल था उसमें आया हुआ है कि 20% की एक्सपेक्टेशन है, तो हम इसी को अपना बेंचमार्क ले लेते हैं कि अभी 15 है, अब ये 35% हो जाएगा। आप 1 साल बाद बेचें गेन्स के ऊपर 35%, 2 साल बाद बेचें गेन्स के ऊपर 35%, 5 साल बाद बेचें तब भी गेन्स के ऊपर 35% ही आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आपको ज़रा इसका इम्पैक्ट समझाने के लिए थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा टैक्स बर्डन साबित हो सकता है एज पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो हम इमेजिन करते हैं कि साल 2025 में आज ही आपने DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में एक कनाल का प्लॉट परचेज़ किया जिसकी प्राइस थी 3 करोड़ 25 लाख रुपया और सरकारी वैल्यू आज की डेट में उसकी है 95 लाख रुपीज़। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप अपनी बुक वैल्यू में मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करेंगे या आप FBR वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बट फॉर सम रीज़न 2026 में आपने डिसाइड किया कि मैंने इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, मुझे सेल करना है, और हम अज्यूम करते हैं जो यूजुअली ऑन एवरेज हमें गेन्स नज़र आते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन नज़र आती है कि इस प्रॉपर्टी में आपको 10% 32,50,000 रुपये का गेन जो है वो मिला है। अब जब आप इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो इसकी प्राइस 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया, जिस तरह स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमने इसमें आपको जो टेबल प्रेजेंट करें एग्जांपल, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। सो अब ये जो आपको गेन हुआ 32,50,000 का, इसका 35% आपने CGT पे करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में, यानी कि 1.1 मिलियन एंड सम थाउजेंड, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने सरकारी वैल्यू लिखी थी, सरकारी वैल्यू अगर आपने लिखी और सिंस हम देख रहे हैं कि हर साल FBR जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स में तकरीबन 40 to 45% इजाफा करता है। मैं 45% का जो है वो रेफरेंस ले रहा हूँ। उन्होंने बहुत दफ़ा कहा है कि मार्केट रेट और FBR रेट के जो गैप है इसको हम ब्रिज करेंगे, तो हम समझते हैं कि जी 45% इसी साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में किसी वक्त नोटिफाई कर दिया FBR ने कि सरकारी रेट जो है वो बढ़ गया है, तो अगर उस हिसाब से चलें तो FBR रेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन 2026 होगा 1 करोड़ 37 लाख एंड सम थाउजेंड्स। उस हिसाब से तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख आपका बनेगा CGT का टैक्स। ये तो हो गया अगर आप 1 साल के बाद जो है वो इसको बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं, अब ज़रा टेबल थोड़ा एक्सपैंड कर दिया मैंने कि अगर हम 2 साल बाद बेचते हैं तो क्या होगा, 3 साल बाद बेचते हैं तो क्या होगा। स्क्रीन पे आपको हम टेबल दिखा रहे हैं। मैंने एक टेबल को येलो कलर का जो है वो किया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये 15 लाख की वैल्यू भी है अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं। 2 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपने CGT पे करना है जी 36 लाख। 3 साल के बाद बेचते हैं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज़। अगर आप 4 ईयर्स के बाद बेचते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 45% इंक्रीमेंट आता जा रहा है FBR वैल्यू में, चूँकि गैप जो है
उसको ब्रिज करना है बिटवीन FBR एंड मार्केट वैल्यू। बहुत अनइक्विलेबल यहाँ पे एविडेंस है कि CGT के जो आपका लाइबिलिटी है 35% के हिसाब से, गिवन के 45% हर साल FBR रेट जैकअप होता रहेगा, करोड़ों तक बात चली जाएगी, टू द पॉइंट कि 5 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो आपको तकरीबन 2 करोड़ रुपए का CGT जो है वो पड़ेगा, अगर आपने FBR वैल्यूज़ को अपनी बुक वैल्यू में जो है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने मार्केट वैल्यू किया है तो बड़ा क्लियर कट एक और एविडेंस है हमारे पास कि आपकी जो CGT की लाइबिलिटी है एज़ पर दिस कैलकुलेशन, अज्यूमिंग कि हर साल आपको ऑन एवरेज 10% कैपिटल गेन मिल रहा है प्लॉट की मार्केट वैल्यू में, किसी भी रियल एसेट की मार्केट वैल्यू में, तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स की लाइबिलिटी है वो कम है अगर आप मार्केट वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ अगर आप FBR वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आपने देख लिया तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, और एट द सेम टाइम एक बहुत क्लियर हमें ये भी पता चला है कि मार्केट वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ कि हम कम CGT जो है वो पे करेंगे, ठीक है। अब अगर ये चीज़ एक परफेक्ट वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हो जाती है तो फिर कौन से इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव जो है वो क्रिएट होंगे, ठीक है। पहली तो बात ये है कि आई थिंक देयर विल बी एन इंसेंटिव टू शिफ्ट टूवर्ड्स मार्केट रेट्स व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयरिंग योर एसेट, ठीक है। जो हम करंट प्रैक्टिस है कि FBR रेट को हम देखते हैं, FBR रेट को लोग लिखना छोड़ देंगे फ्यूचर में और मार्केट रेट्स को लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो हमने आपको एक हाइपोथेटिकल कुछ पैरामीटर्स अज्यूम किए हैं कि 10% इंक्रीज़ हो रहा है, 45% जो है वो FBR का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके मुताबिक मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो आपको CGT जो है वो कम पड़ेगी। दूसरा जो इंसेंटिव हमें मिलेगा वो ये है कि लोग दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे स्टॉक्स हैं। अब तो पाकिस्तान में क्रिप्टो की भी बात जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। फिर रीट्स को भी शायद लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं आपको ये बताऊँ उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स 15% है, कम है अगर आप रीट्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा इंसेंटिव जो मुझे नज़र आ रहा है लोगों की बिहेवियर में वो ये है कि लोग रियल एस्टेट को अपनी रियल नीड्स के लिए जो है वो देखा करेंगे कि हमने इस अपार्टमेंट में रहना है, हमने इस घर में रहना है, या चले हमने इस घर को बना के रेंट पे देना है, या हमने इस प्लाजा को बना के रेंट पे देना है, हमने रेंटल यील्ड लेनी है। लोगों की अब रियल नीड्स जो हैं वो फ्यूचर में हमें नज़र आएंगी अगर इसको अगेन एक परफेक्ट वर्ल्ड में जो है फुल फोर्स से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड डिसइंसेंटिव होगा मल्टीपल होल्डिंग्स का। बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑल्दो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा, बट डेफिनेटली डेंट पड़ेगा। अगर आपको पता होगा कि 5 साल बाद बेचूंगा, बहुत से लोग 5 साल 4 साल के लिए होल्ड करते हैं, 3 साल के लिए भी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैंने लाखों करोड़ रुपया जो है मुझे CGT में देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि भाई मुझे क्या फ़ायदा है, आपकी होल्डिंग्स कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग एक ही रखना शुरू कर देंगे, अभी भी रखेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट का जो एक हिस्टोरिक इमेज है कि स्टोर ऑफ वैल्यू है वो हमेशा रहेगा, पाकिस्तान में भी रहेगा। दूसरा मुझे जो डिसइंसेंटिव नज़र आता है वो बयाना कल्चर के लिए है। ऑल्दो बयाना कल्चर एक बहुत शॉर्ट टर्म की विंडो में ऑपरेट कर रहा होता है, लाइक 1-2 महीने में, लेकिन व्हाट इफ़ ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द टाइम, कि उसने एक ऐसे टाइम पे बयाना किया जब उसने ट्रांसफ़र फीस को पढ़ गई और CGT जो है मतलब FBR वैल्यू जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बयाना कल्चर जो है उसको डेंट मिल सकता है फ्यूचर, मुझे वैसे भी नहीं लगता बयाना कल्चर का, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम देखें आगे जो पॉलिसी, ये जो एक नया इकोसिस्टम हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में, गवर्नमेंट इंटेंट शो कर रही है रेगुलराइज करने के लिए, रीरा की रेजरेक्शन की बात होती है, फाइल्स के ऊपर लाहौर में DHL लाहौर में भी विद होल्डिंग टैक्स जो है इम्पोज कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत दफ़ा कहा है कि हम ये फ़ाइलों का जो फ्लिपिंग करने का कल्चर है इसको जो है वो डिस्करेज करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मेजर के बाद अगर ये इम्पोज होता है वंस अगेन, किस फॉर्म में होगा ये भी हमें टाइम ही बताएगा। मुझे लगता है कि एक टाइम पे शायद FBR रेट्स अबॉलिश हो जाएं। मैंने अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोस में पिछले सालों में भी आपको बताया है, मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ FBR रेट्स का। लोग 1% कमीशन देते हैं, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, उस पर भी 1% 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे, दे देते हैं वो 10 लाख रुपए, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो क्या वो 1% अगर आप रख देंगे जी विद होल्डिंग टैक्स 1% है और मार्केट वैल्यू आप डिक्लेयर करें, तो क्यों नहीं देंगे लोग, ये भी दे देंगे। जब कमीशन देते हैं तो ये भी दे देंगे, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे, मुझे ये भी लगता है कि रियल एस्टेट में जो गेन्स हैं वो अब सबड्यू हो जाएंगे। मार्केट में इतनी हमें फ्लक्चुएशंस नज़र नहीं आएंगी जैसे अभी कोविड बूम में आई। वो मार्केट एकदम ऊपर चलेगी, अगर ऊपर अब जाएगी तो फिर आपने फिर उसका करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का टैक्स भी जो है वो आपको देना पड़ेगा, चूँकि 1 साल बाद बेचें 2 साल बाद बेचें 35% का ही आपको CGT जो है वो पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट इस प्रीटी क्लियर कि रेगुलेशन एम्बिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, FBR का, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट
कि होराइजन के ऊपर जो है वो बढ़ रहा है। एंड एज अ रियल एस्टेट प्रैक्टिशनर, इफ़ आई मे कॉल माई सेल्फ दिस, आई मे बी द फर्स्ट गाय टू टेल यू कि आई एम ऑल फॉर दिस कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में स्पेकुलेशन और ये जो सिक अमाउंट ऑफ पैसे पाकिस्तान का सरमाया पड़ा हुआ है सेक्टर में, इसको अनवाइंड करना चाहिए ताकि कहीं और जाए, किसी और तरफ जाए, किसी इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरफ जाए। मैं तो कहता हूँ इसको स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ, इसको रीट्स की तरफ जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए क्रिप्टो की तरफ। हम तो अब क्रिप्टो के एवेन्यू को भी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोर करिए, एंड आई एम ऑल फॉर दिस, दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री। ये रियल एस्टेट कर करके हमने सिर्फ अनप्रोडक्टिव एसेट्स एक्यूमुलेट किए हैं और हमने कुछ भी नहीं किया। लोगों के खाली प्लॉट पड़े हैं, सेक्टर्स खाली पड़े हुए हैं, लोगों के 4-4 5-5 प्लॉट हैं सालों साल, कोई किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता पाकिस्तान को, ठीक है। रियल स्टेट, मार्क माई वर्ड्स, विल बिकम बिग बॉयज़ गेम, जो इतनी बड़ी टैक्सेशन जो है वो पे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके अपने उनके आफ्टर टैक्स गेन्स भी जस्टिफाई कर सकेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट्स को। सिर्फ बिग बॉयज़ तक ये लिमिटेड होगा। ये जो हम मल्टीपल सोसाइटियाँ देखते हैं जी, वो फलाना गार्डन तो मेरा गार्डन तो तेरा गार्डन, तो पता नहीं कौन सी हाइट्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे 5 मरला के, 3 मरला के बड़ी प्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो हुजम है पाकिस्तान की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, वो असल में इस साइड के ऊपर है। आई थिंक ये कम्प्लीटली अबॉलिश होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इन चीज़ों का जो है वो हमें कोई वजूद जो है वो नज़र आएगा। एट द सेम टाइम दे आर सो मेनी चैलेंजेस टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंप्लाइंस कैसे इंश्योर कराएंगे? पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क अराउंड इट, पीपल हैव बिन वर्किंग अराउंड इट, क्योंकि CGT कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी थी, 15% थी, मैंने आपको बताया। उससे पहले होल्डिंग पीरियड के हिसाब से जो है वो ये चेंज हो रही थी। लोगों के टैक्स कंसल्टेंट्स बड़े स्मार्ट होते हैं, पीपल आर गोइंग टू वर्क अराउंड इट, आई नो दिस फॉर श्योर, एंड आई थिंक यू गाइज नो दिस फॉर श्योर एज वेल। और अगर FBR अपने रेट्स को फ्रीज़ कर देता है फॉर सम ईयर्स, तब भी इसका पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। अगर आप इसको इस पर्पस से कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की पावर्स दैट बी हैं उनमें भी शायद ये रियलाइजेशन है कि यार ये रियल एस्टेट गेम जो है वो इट्स ओवर, बहुत ज़्यादा अब ये कर लिया है। दे आर अदर थिंग्स दैट वी शुड एक्सप्लोर लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्रिप्टो एंड IT एंड ऑल दैट। तभी तो आप देखें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर जो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट नज़र नहीं आएगा। ये हम लोगों का ही पागलपन है कि पाकिस्तान सिर्फ कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से चल सकता है। मेरी कमीशनें निकलेंगी, मेरे टॉप लगेंगे, मेरे ज़बरदस्त बयाने होंगे, तो ही पाकिस्तान खुशहाल है। घर बनते जाएंगे, फिर बाद में वो खाली पड़े रहेंगे। यही अगर होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो ये जो मिथ है ना, ये डिबंक हो जाएगी फ्यूचर में। आई नो दिस फॉर श्योर, एंड आई सी गुड टाइम्स फॉर पाकिस्तान, इट्स पीपल एंड द इकॉनमी एट लार्ज, क्योंकि एटलीस्ट रियलाइजेशन है कि दिस इज़ द वाइट एलिफेंट जिसको टैकल करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट प्रॉपर्टी गपशप थिंक्स अबाउट कैपिटल गेन टैक्स। डू लेट अस नो व्हाट योर ओपिनियंस आर in the comment box and consider subscribing our channel as well. Thank you very much.